स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हैं सुबह से ही एक अच्छी तेज़ी के साथ, इसको शॉर्ट कवरिंग कहें या बाइंग कहें, जो भी कहें आप, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। मतलब एडवांस डिक्लाइन देख के दिल खुश हो गया। एक के सामने 5.5, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी है। मिड कैप में आप देखिए 1.5% से ज़्यादा इंडेक्स, 500 पॉइंट के करीब इसमें तेज़ी बन रही है, जबकि सेंसेक्स निफ्टी उतना तेज़ नहीं चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ बनती हुई दिख रही है। अनुज जाने से पहले एक कमेंट, क्या शानदार तेज़ी। नहीं, बिल्कुल यही हमने सेटअप डिस्कस किया था आज की। आज आपको बड़ी ट्रेड लॉन्ग साइड पे मिलेगी और टू लेट टू शॉर्ट। और 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में भी अगर आपको रैली मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब 42,225 के करीब एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पर। अगर वो निकला, अगर आपने सुबह लॉन्ग किया तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये मार्केट ओवरबॉट से ओवरसोल्ड हुई और आज एकदम से वो ओवरसोल्ड। अच्छा, एक और चीज़, जो पुट कॉल रेशो वाला जो एक हमारा थीसिस है ना कि 0.7 का पुट कॉल रेशो जब भी आए आप मार्केट में आंख बंद करके बाय कीजिए और आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। आज फिर वो प्ले आउट हुआ है। तो लेकिन इस मार्केट ने एक आपको इंडिकेशन तो दिया है कि एक जो करेक्शन है वो स्टार्ट हुई है, वो करेक्शन स्टार्ट हुई है। आज की रैली है और मैं ये रैली शायद आपको हो सकता है 18,200 तक भी ले जाए एक बार, लेकिन एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए मार्केट प्री बजट शायद तैयार है। लेकिन 2023 में मुझे लग रहा है पोस्ट बजट और एक बार ये सब कोविड की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, बड़ी रैली आएगी उसके बाद। करेक्ट। तो इसका नेट लेसन ये है कि प्रॉफिट बने तो उसको लेते रहिए, ऐसा नहीं कि आप इंतजार करिए फिर वोलेटाइल हो जाए। तो जहाँ प्रॉफिट बन रहा है वहाँ लीजिए और अच्छी खासी 17,940 पे निफ्टी इस वक्त ट्रेड करिए। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार 4 दिनों की बिकवाली थमी। शॉर्ट कवरिंग के दम पर सेंसेक्स में 450 पॉइंट की तेजी, निफ्टी 17,900 के पार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 5 से ज्यादा शेयर्स में बढ़ोतरी। फार्मा को छोड़ आज बाजार में चौतरफा खरीदारी, रियल एस्टेट, ऑटो, बैंक शेयर में सबसे ज्यादा जोश। बैंक निफ्टी 42,000 के करीब। सरकारी बैंकों में आज जबरदस्त एक्शन, इंडेक्स करीब 3% ऊपर। आईओबी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक 7% तक ऊपर। दिग्गज एसबीआई भी 2% उछला। मेटल शेयर्स की चमक में आज दिख रहा है निखार। जिंदल स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील 2 से 3% तक उछले। और कच्चे तेल में भी तेजी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों को मिला पुश। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, आईओसी में करीब 1% की तेजी। रिलायंस भी 0.5% से ज्यादा ऊपर। मेहमान हैं आज के सर्वेंद्र श्रीवास्तव और बाजार पे पहले नजर डालते हैं। निफ्टी 932, 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था छोटे और मझोले शेयर्स में तगड़ी तेजी है। 520 पॉइंट की तेजी है मिड कैप में और 470 पॉइंट की तेजी है बैंक निफ्टी में। देखिए आज का बाजार बिल्कुल वैसा ही रिवर्सल दे रहा है जैसा फ्राइडे को गिरा था। फ्राइडे को सारे सेक्टर्स गिरे थे फार्मा छोड़ के, आज फार्मा छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स ऊपर हैं। जो छोटे छोटे सरकारी बैंक थे जिनकी बहुत पिटाई हुई थी पिछले हफ्ते, उनमें आज बाउंस बैक दिख रहा था। ये एक बिल्कुल क्लासिकल रिवर्सल मॉडल, रिवर्सल इन द सेंस कि शॉर्ट कवरिंग या बहुत तेज़ी से गिरने के बाद एक जो स्प्रिंग बैक होता है, ये वो आपको दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक में देखिए 3% की तेज़ी है इंडेक्स में। तो इस बाजार में क्या रणनीति हो, कैसे आपको प्ले करना, और आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो पहले सर्वेंद्र के पास चलते हैं। सर्वेंद्र, एक बढ़िया पुल बैक दिया है मार्केट ने, कहाँ तक जाएगा अब इस पुल बैक में? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, जो लास्ट जब चर्चा हुई थी तो यही थॉट लगाया था कि भाई 18,130 के नीचे अगर चला गया और बंद हो गया, मतलब 18,30 के नीचे बाजार खराब है। तो बट सुबह जो आप ये अनुज के साथ जो आप बात कर रहे थे, मेरा भी थॉट वही है कि देखिए टू लेट टू शॉर्ट, मतलब इन द सेंस अभी यहाँ तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली अभी एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन करेंगे कि एक बाउंस आवे। स्पॉट की निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आपको तकरीबन 18,100, 18,200 की रेंज में लेके जाए, तो वहां पे फिर आप धीमे धीमे शॉर्ट्स वापस से रीइनिशिएट करना शुरू करेंगे। जिनके ऑलरेडी बने हुए हैं उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि आप निकल जाओ तुरंत, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए और ट्रेड में बने रहिए। थॉट यही है, देखिए नीरज जी, कि पोजिशनली अब जैसे अनुज भी बोल रहे थे, देखिए पोजिशनली अब थॉट ये हो रहा है कि भाई थोड़ा प्रेशर अब बिल्ड हो गया है। ठीक है, साल का एंड है, क्वार्टर का एंड है, मंथ का एंड है, वीक का एंड है, तो कैंडल्स अभी बनेंगी, तो 4 दिन बाद हम बहुत ज्यादा पैनी नजर उस पर रखेंगे और बहुत ज्यादा क्लैरिटी अगले साल की या अगले 1 महीने क्वार्टर की वहां से आ जाएगी। तो फिलहाल एक 4-5 दिन का वेटिंग गेम है फॉर द फाइनल
कैंडल्स जो भी जिसको हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न या जो लोग बाहर देखते हैं वो जब बन जावे तो ये बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि साल का बंद क्या आ रहा है, क्वार्टर का बंद क्या आ रहा है, मंथ का बंद क्या आ रहा है। जहां तरह की इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात, जैसे आपने राइटली बोला, उछालों में अब देखिए डेफिनेटली थोड़ा हल्का होना चाहिए और पोजिशनल बायस थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं देखूं तो आज ब्रेथ बहुत अच्छी है, बट आपको एक कलेक्टिव ब्रेथ देखनी पड़ेगी लास्ट 15-20 दिन की, वो उतना बेहतर पिक्चर आपको दिखेगा कि नहीं बन रहा है। तो यस, ये बाउंस है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी एक शार्प बाउंस आपको 42,700 42,800 तक का भी दिख सकता है। तो उन एरियाज में थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, जो जिनके पास लॉन्ग्स हैं थोड़ा हल्का करें, और जिनको शॉर्ट्स करना है उस एरियाज में वहां बैंक निफ्टी में ध्यान रखें और 18,100 18,200 निफ्टी के आसपास ध्यान रखें। आई थिंक उछालों में बेचने की राय रहनी चाहिए यहाँ से। ओके अच्छा, कोई स्पेशल ट्रेड बन रहा है क्या कहीं पे, लॉन्ग या शॉर्ट का? सर ट्रेड्स तो हमेशा हमारे स्पेशल सबके, मतलब ट्रेडर अगर है तो उसका हर ट्रेड स्पेशल होता है। मैं हमेशा ये मेंटेन करता हूँ, अगर मैं 100 ट्रेड करता हूँ तो 100 के 100 स्पेशल हैं। जेनरिक नहीं, जैसे फ्राइडे को फार्मा छोड़ सब गिरे जी, आज फार्मा के छोड़ के सब चल रहे हैं। सरकारी बैंक जो 20-20% गिर गए थे छोटे वाले, अब वो फिर से पलट रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई स्पेशल ट्रेड बन रहा है क्या? देखिए दो फ्लेवर जो कंटिन्यूड हैं, जो बाजार में सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देके चले थे, वो दो फ्लेवर्स में करेक्शन आया, एक तो पीएसयू बैंक्स और एक रेलवे स्टॉक्स। और वो उसमें जो मैं नाम नहीं लूंगा, वही जो 4-5-6 जो मेन हैं, उनमें सब में आई थिंक अच्छे उछाल अच्छे रैलीज आए थे और सब में करेक्शन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्लेवर यही दो हैं। अगर आपको फ्लेवर पकड़ के चलना है, थोड़ा 1-3 महीने के हिसाब से फ्लेवर पकड़ के चलना है, तो पीएसयू बैंक्स एंड रेलवे स्टॉक्स जो चले थे पहले, उनमें करेक्शन आ रहे हैं। आपने राइटली पॉइंट आउट किया। अब इन करेक्शन में आपको मौके ढूंढने चाहिए इन दो एरियाज में, इन दो स्पेसेस में खरीदने के। ओके तो ये आपके लिए हमने जानकारी दी कि स्पेशल ट्रेड में। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। ललिता गिरीश हमारे साथ है बेंगलुरु से। ललिता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नमस्कार सर। मेरा सवाल है, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड्स है, एवरेज प्राइस आई बॉट इट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1040 रुपीज, 165 क्वांटिटीज है। अभी मैं क्या करूँ? क्या कुछ मैं एक और 1.5 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ? क्या करना है? अभी मैं एवरेज कर सकती हूँ या अगर ये 1.5 महीने तक होल्ड करूंगी तो मार्जिनल गेन्स आएगा क्या, ये जानना चाहती हूँ। जी ललिता जी, पता करता हूँ मैं। सर्वेंद्र, हैप्पीएस्ट माइंड एक लिस्टिंग के बाद का आउट परफॉर्मर, उसके बाद से अंडर परफॉर्मर, फिर एक लंबा जोन कंसोलिडेशन का, और अभी जो है थोड़ा और नीचे आया। तो ललिता जी ने जिस प्राइस पे ख़रीदा है उससे भी नीचे इस वक्त ट्रेड करा है। 1-1.5 महीने अगर हम इसको होल्ड करें ललिता जी, तो क्या इनको गेन्स हो सकते हैं क्या? देखिए मुश्किल सवाल है इन द सेंस कि स्टॉक में डेटा उतना ज्यादा नहीं है कि इसमें थोड़ा मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस किए जाएं, बट शॉर्ट टर्म में इनके लिए मेरे पास खबर यही है कि भाई जो क्लियर जो अच्छे स्टॉप लॉसेस एरिया है वो थोड़े दूर आ रहे हैं। तो अब इनके पास अगर वो रिस्क बेयर करने का ताकत है, आप देखिए 810 820 के आसपास ही इसमें अब अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं। बीच में तो कुछ ज्यादा हैप्पीएस्ट माइंड्स में दिख नहीं रहा है मुझे। और आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, मतलब वॉल्यूम इरेटिक रहते हैं और थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। 1-2 लाख शेयर्स को मैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं बोलता हूँ। एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 लाख 2 लाख शेयर्स के यहाँ पे वॉल्यूम होते हैं। तो थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, तो इसलिए आपको वॉलेटिलिटी और इम्पैक्ट ज्यादा मिलेगा, इसीलिए आपको स्टॉप लॉसेस दूर रखने पड़ेंगे। आप ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं और आपको देना है इसको 1.5 महीना, तो आई थिंक जरूर 820 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन स्तरों को 810 820 तोड़ने के बाद ये थोड़ा और फिसल सकता है। तो 820 पे नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 818.40 पे आप स्टॉप लॉस रखिए और 1.5 महीना ट्रेड को देख लीजिए और 1.5 महीने में फिर रिव्यू कर लीजिए, बिकॉज इसको डे टू डे रिव्यू करके ही चलना पड़ेगा। नहीं तो 1.5 महीने में ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है क्या? नहीं सर, पुलबैक के तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती है बाजार में। हमेशा जहां से भी आप बात करें 10% प्लस माइनस तो हर चीज के लिए हमेशा बैंड रहता है। तो यस, व्हाई नॉट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेटा उतना अच्छा नहीं है, बट पुलबैक डेफिनेटली ओवरसोल्ड है, तो पुलबैक आ सकता है। एक 40 50 60 रुपए का पुलबैक आ सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। मैंने बोला कि रिस्क रिवॉर्ड 60 रुपए की अपसाइड है, 60 रुपए की डाउनसाइड है। 50-60 में काम नहीं चलेगा। ललिता जी का प्राइस और ऊपर का 1040 का है, 1040। तो ललिता जी आप जी होल्ड करना पड़ेगा आपको 820। दायरा इन्होंने बहुत छोटा बोला है, इसलिए मैं इसमें इतना ही बोल पाऊंगा सर। दायरा बहुत छोटा बोला है, 1 महीने। ललिता जी थोड़ा, अगर से मान लीजिए 3 महीने, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ, अगर 3 महीने 6 महीने रुके तो सर 6 महीने रुकेंगे तो रेंजेस थोड़ी बढ़ेंगी। उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि फिर भी बात यही है कि इनका 1000 वाला भाव शायद आया नहीं है, 960 965 तक की जगह है 6 महीने के हिसाब से। भाई ललिता जी आपके लिए जो एक बहुत स्ट्रिक्ट ये है कि या तो आप स्टॉप लॉस बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 820 बताया ना आपने?
जी 820 के नीचे 820 is the stop loss for you. जी। So if you want to hold for 1.5 month, then 820 is the stop loss. और चार्ट इज नॉट वेरी गुड। अगला सवाल है देव रस्तोगी दिल्ली से। देव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मैंने अदानी पावर के 400 शेयर बाई किए हैं 386 के प्राइस पे, तो मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें आगे स्टेप में क्या लूँ, इसको और होल्ड करूँ या फिर कोई रिकवरी के चांस दिख रहे हैं या फिर बेच दूँ। ट्रेडिंग कर रहे थे ना इसमें? हाँ। तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया था? सर स्टॉप लॉस नहीं लगाया एक्चुअली। क्यों भूल गए? सर हाँ, ये पता ही नहीं है स्टॉप लॉस लगाना भी होता है। नहीं पता तो है लेकिन लगाया नहीं। यार गुरु यार, सुबह तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, इसलिए सोचा अगर नीचे जाएगा भी तो वेट कर लो। यार ये देखो देव भाई, ये सबसे खराब स्ट्रेटजी होती है कि फंस गए तो अच्छा, फंस भी जाएंगे तो लंबा होल्ड कर लेंगे। ये आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टिंग के लिए। अगर इन्वेस्टिंग के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए ले तो स्टॉप लॉस लगाइए आप एकदम नियम से। अभी क्या 100 रुपये नीचे आपके प्राइस है, 100 से भी ज़्यादा। 100 से भी ज़्यादा। फिर आप रोज सुबह उठ के आप मंजन करना तो नहीं भूलते, स्टॉप लॉस कैसे भूल गए? ये ध्यान रखिएगा हमेशा, वरना आप मार्केट में पैसे बना नहीं पाएंगे। आप हमेशा इसी जद्दोजहद में रहेंगे कब ब्रेक इवन हो जाए। सरविंद बताइए भाई, 386 की खरीद है और 275 भाव चल रहा है। देव जी क्या करें कि कम से कम इनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए तो निकले। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टर बन जाए इसके। नहीं तो इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते तो फिर तो बाउंस तो बाजार ही लाके देगा, और इनके भाव तो बाजार ही लाके देगा। हम तो खाली उसकी कब आएगा सर वो तो हम टाइम हमेशा एनालिस्ट के हाथ में नहीं रहता। प्राइस वाइज मैं इनको बता सकता हूँ। पहली बात तो हर दर्शक के लिए बड़ा बढ़िया केस स्टडी है। जब 100 रुपए वाली चीज 400 हो गई है, आप जाके उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स ऑलरेडी बिकम अ ट्रेडिंग स्टॉक। मतलब वो इतना बढ़ चुका है कि अगर आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर आप जैसे आपने बोला कि आप इसमें इन्वेस्टर बन के फिर रह जाएंगे। तो जब 100 की चीज आप 400 में लेते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। पहली बात तो आपने ली 100 की चीज 400 में लेने के लिए आपका कन्विक्शन एकदम आसमान पे होना चाहिए कि भाई ये 400 वाली भी अब 800 होगी। आपके पास क्या उतना कन्विक्शन था? उसका अगर आंसर यस है तो ट्रेड में बने रहे, उसका आंसर अगर नो है तो फिर ट्रेड में से निकल जाना चाहिए था। अभी भी मैं इनको बोलता हूं कि उछालों में यहाँ निकलने की कोशिश करें। मुझे फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे ये 310 320 के ऊपर नहीं दिख रहा है 1 से 3 महीने में। जब ये 320 325 का लेवल क्लियर कर लेगा तब मैं बोल पाऊंगा कि हाँ बॉटम बन गया है। तो फिलहाल मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि 310 320 के बाउंसेस इसमें आ सकते हैं, उसमें निकलने की कोशिश करें। तो 320 के आसपास जब आए चाहे तो आप एक बार राय ले लीजिएगा। जी राय ले लीजिए या निकल दोबारा एक बार पूछिए क्या इससे आगे जाएगा कि यहीं पे फिर आपको निकलना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेता हूं मैं। किसका है अगला सवाल? JS अरोड़ा जी का, नोएडा से। अरोड़ा जी नमस्कार, बताइए सर क्या मदद की जाए। नमस्कार साहब, आपका सवाल पूछने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आता है। मेरा सवाल पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पे है, जो मैंने 1915 में ले लिए थे, जब आपकी चैनल पे कहा गया था कि टारगेट इसका 2600 हो जाएगा। ओके। अब ये नीचे चला गया। बीच में भी एक बार क्वेश्चन आंसर में आया था तो कहा था कि 1500 तक जा सकता है। आज ये 1529 पे आ गया है। अब मैं क्या करूं, इसको इतना लॉस बुक करूं या वेट करता रहूं? सर्वेंद्र 1528 प्राइस है, अरोड़ा जी ने 1915 पे खरीदा है जी। 386 रुपये पर शेयर का लॉस है। अब ये बताइए कि अरोड़ा जी को ये भाव मिलेगा? अरोड़ा जी रुकेंगे ना 6 महीना 2-4 महीना? हाँ जी बिल्कुल रुक जाऊंगा जी, क्योंकि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन की मेरी स्टडी ये है कि नंबर 2 पैकेजिंग कंपनी है। हाँ। तो इसे अच्छा करना चाहिए जी, अच्छा करना चाहिए। फंडामेंटली पढ़ाई कर रखी है JS अरोड़ा साहब ने। अब बताइए टेक्निकली। नहीं आई थिंक मुझे अब याद नहीं है, इस शो में इन्होंने पूछा रहेगा। मुझे थोड़ा तो थॉट है कि एक आध बार हमने इसका सवाल लिया था, अब यही थे कि नहीं मालूम। बट जब 1500 के जो टारगेट्स इनको दिए गए होंगे तो डेफिनेटली 15-20 दिन महीने भर पहले दिए होंगे। उस समय 1860 का भाव था। तो दर्शकों के लिए समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई चीज है, उसको अगर आप बेच के दोबारा ले लेते हैं तो वो भी प्रॉफिट है भाई। खाली लॉस में खड़े रहेंगे 1800 से लेके 1500 तक, उसमें अकलमंदी नहीं है। 1860 के या 1800 के आसपास बेचा होता तो आज इनके 300 रुपए बचते थे। तो ये भी बहुत जरूरी रखना। अगर आप टेक्निकल्स को यूज कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि क्या मैं लॉस मेकिंग कोई चीज बेच के दोबारा ले सकता हूं सस्ते में, तो मेरे उतने पैसे बचेंगे। तो उन पैसों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। खाली आंख बंद करके ऐसे नाल लगा के घोड़े के जैसे खड़े नहीं रहना चाहिए एक ही चीज में। अगर आपको ट्रेडिंग के मौके मिल रहे हैं क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस के साथ, तो उनको भी करना चाहिए। लॉस मेकिंग स्टॉक्स में भी करना चाहिए। तो इन्होंने नहीं किया,
बट यस 1500 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, यहाँ मैं इनको बेचने की राय नहीं दे सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी होल्ड की राय रहेगी, 1 से 3 महीने होल्ड कर ले और उछालों में दोबारा राय ले लें, फिलहाल होल्ड। 15 शेयर है, 15 और खरीद लें क्या? जी अब ये देखिए मुश्किल सवाल है। मैंने अभी आपको बोला इसका ईयरली क्लोज नेगेटिव आने वाला है। अभी 4 दिन में क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। फिलहाल लग रहा है इसका ईयरली नेगेटिव क्लोज आने वाला है। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए ये एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक रहेगा। तो अगर लेना भी होगा तो मैं इसको 3 महीने के बाद सोचूंगा, अभी नहीं। तो अरोड़ा साहब अभी आप होल्ड करिए और 2-3 महीने बाद अगर आपको लेने का मन करे तो लीजिएगा। बेचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लॉस में, और चूंकि फंडामेंटली कंपनी आपने पढ़ रखी है अच्छी है, तो बेच के नुकसान उठाने का आप कोई फायदा नहीं। 1800 बेचते तो शायद 300 बचते, लेकिन अभी कोई उसका बहुत लाभ नहीं होगा। अगला सवाल है सौरभ का, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ भाई क्या मदद करें आपकी, बताइए। नमस्ते सर। पहले तो ये बताओ, आगरा में बहुत ठंडक पड़ रही है क्या? जी बहुत ज्यादा सर, बहुत दिल्ली ज्यादा। में तो सुना 7 डिग्री टेम्परेचर है, उधर भी इतना ही क्या? जी जी। तो कहाँ, ऑफिस में, घर बहुत पे? ऑफिस में सर। ऑफिस में हीटर जल रहा है? जी चलो बताओ भाई क्या सवाल है। सर, मैं ये कह रहा था कि कोचिन शिपयार्ड के 200 शेयर हैं 550 की रेट पे, और मजडॉक के 200 शेयर हैं 800 की रेट पे। बताइए सरवेन जी, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक। जी देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कोचिन मैंने खोला। आई थिंक देखिए करेक्शन तो यहाँ पे डेफिनेटली आ गया है और डिसेंट एक करेक्शन है। तो फिर बात वही हो गई कि काफी डीप करेक्शन में आके राय लेना चाह रहे हैं। तो थॉट यही रहेगा कि भाई यहाँ से तो आपको होल्ड रखना पड़ेगा। अभी देखिए ये सेक्टर, इस सेक्टर में एक सिल्वर लाइनिंग बोल देता हूँ कि जहां अब आपको दिख रहा है कि 40-50% स्टॉक सब यूनिवर्स में, बाजार में अपने 200 दिन के दायरों के नीचे चल रहे हैं। ये एक स्पेस है ऐसा। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक्स अभी अपने 200 दिन के जो दायरे हैं उनको तोड़ा नहीं है, उनके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डेटा तो इसमें कम है, 7-8 क्वार्टर, मतलब 7-8 साल का ही डेटा है। उसमें से भी पहली कैंडल ऐसी है जो क्लियर बन रही है, बाकी तो सब खिचड़ पिचड़ वाली कैंडल्स बनी है। तो ये ट्रेंड इसका बड़ा क्लीन और साफ सुथरा ट्रेंड है। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अपने 200 दिन के दायरों के नीचे 450-60 के नीचे बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से मैं इनको डेफिनेटली यही दूंगा राय कि भाई होल्ड रखें, टाइम फ्रेम अपना थोड़ा बना के रखें 6-12 महीने का। तो इनको उछालों में अच्छे पैसे बन सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर 450 के आसपास आवे, 450 की रेंज में आवे, तो वहां पे जो नई क्वांटिटी है एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो नई क्वांटिटी है उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 424 रुपए का। ओके, तो ये राय। मजगांव का बता दिया ना आपने शायद? नहीं, मजगांव मैं मजगांव देख रहा हूँ सर। हाँ। सब फटाफट सामने देख के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हम लाइव सॉल्व करते हैं। हाँ, तो नहीं नहीं, वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते कि नाम भाव सुना और कुछ बता दिया। जी बिल्कुल चार्ट देख के। जी, तो ये आउट परफॉर्मर है। ये कोचिन से ज्यादा आउट परफॉर्मर क्यों है? क्योंकि ये अपने दायरों से बहुत दूर है। तो यहाँ थोड़े करेक्शंस, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज्यादा जगह बाकी है। मतलब इसका 200 दिन का जो दायरा है, जो मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, वो तकरीबन 510 के आसपास है। तो यहाँ अभी गिरावट की संभावनाएं, चांसेस हैं। बट मैं भी यही बोलूंगा कि ये स्पेस, क्योंकि आउट परफॉर्मिंग डिग्री का स्पेस है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे। आई थिंक मोस्टली शायद थोड़े प्रॉफिट में भी होने चाहिए। ये मैंने इनका भाव नहीं सुना था कि आवाज बहुत कम आई थी। अगर प्रॉफिट में है तो कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहें, और 525-530 के आसपास दोबारा वैल्यू बाइंग या दोबारा एक बाइंग की कोशिश करें। और उनमें 490 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप नया क्वांटिटी कर रहे हैं उसमें 490 का स्टॉप लॉस 100% आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, तो ये दोनों सवाल है सौरभ के, और एक गोल्डी जी का भी सवाल इसी में था, तो उम्मीद है कि उन्होंने भी इसको सुन लिया होगा। दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। एक ट्विटर सवाल लेते हैं ज्योति का। एक स्टॉक है विनाइल केमिकल। सरवेंद विनाइल खोलिए, VINYL, विनाइल केमिकल। 500 शेयर है, 529 पे इन्होंने लिए हैं। होल्ड करना है इनको, बेचना नहीं है, ये लॉस नहीं बुक करना है अगर इसमें दिख रहा है तो। और खरीदने की राय दे सकते हैं क्या? 450, हाँ, इनको नुकसान है 100 रुपये करीब का, क्या करें? ये स्टॉक तो देखिए सर ट्रेड तो कर ही नहीं पाएंगी ये, मेरे ख्याल से T2T में चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, लॉन्ग टर्म में आए तो क्या दिक्कत है? जी। यहाँ पे मेरा थॉट इनके लिए ये रहेगा कि आई थिंक सेटअप्स तो अच्छे लग रहे हैं, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी इंटैक्ट है अपने। एग्जैक्ट अभी आज हम बात कर रहे हैं तो कहीं अपने वो 200 दिन के दायरों के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। करेक्शन अच्छे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब इनको खड़े रहना है। और T2T का स्टॉक है तो ट्रेडिंग वेडिंग बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगी। जो क्वांटिटीज हैं आई थिंक मेरे ख्याल से उन्हीं में बने रहें।
और टाइम दें ट्रेड, सो होल्ड एंड एक 6 से 9 महीने प्लस का इसको टाइम देना पड़ेगा। रेडियो सिटी चलाने वाली कंपनी का नाम है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। कविता जी ने 500 शेयर ले रखे हैं, होल्ड करना है इनको। मिला जी। आपको? म्यूजिक ब्रॉडकास्ट 540366 कोड। जी जी हाँ, मिल गया 25-15 पे है अभी। जी देखिए, स्टॉक जब से आया मेरे ख्याल से तब से तो गिरावट का ही दौर चालू था, अब जाके कहीं जिसको हम बोलते हैं संभलने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स से। उस हिसाब से सेटअप्स अच्छे हैं, एक बुलिश कंसोलिडेशन फिलहाल चल रहा है, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं आया है रेडियो सिटी में। तो ब्रेकआउट आ जाएगा तो डेफिनेटली एक बढ़िया ट्रेड और बन सकता है, बट फिलहाल जो इनके पास पोजीशन है उसमें बने रहें। और मेरे हिसाब से अगर अभी इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे हम लेवल्स देखेंगे तो तकरीबन 20 रुपए के नीचे 19 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस क्लोजिंग ओनली पे बना के रखें, ट्रेड में बने रहें। अगर ब्रेकआउट हो गया 30 के ऊपर, जो कि इसकी एक बुलिश कंसोलिडेशन की रेंज है, उसके अपसाइड पे होगा तो डेफिनेटली 45 से 50 रुपए के स्तर यहाँ इनको आते हुए दिखेंगे। और 9 से 12 महीने का दायरा ये यहाँ से लेके इनको चलना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मनोज बोरसे का, पूना से इन्होंने सवाल भेजा है ट्विटर पे। इन्होंने बैंक पीएसयू बैंक निफ्टी की जो बीज होती है पीएसयू बैंक, उसमें 828 पे इन्होंने 828 ले रखे हैं 31.7 पे। इस पे कोई राय देंगे आप? क्या एसआईपी अपनी रोक दे, कुछ करें, चालू रखें? नहीं, आई थिंक अभी तो हमने बात की, आई थिंक फ्लेवर यहाँ अच्छा है, और अगर इन्होंने इसके ईटीएस लेके रखे हैं तो आई थिंक प्रॉफिट में है। पहली बात तो प्रॉफिट में है, उसके लिए मुबारकबाद। पहला अच्छा सेक्टर चूज कर लिया फ्लेवर वाला, उसके लिए मुबारकबाद। ट्रेंड में बने रहें और मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मैं लेवल इनको निफ्टी पीएसयू बैंक के दे देता हूँ। आई थिंक जो इमीडिएट मुझे अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं वो 38-38.50 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट्स हैं। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे दायरे, सारे ट्रेंड्स ऊपर की तरफ ही फोकस दिखा रहे हैं। तो आई थिंक 3844 का एक स्टॉप लॉस लगा ले और ट्रेड में बने रहे। इनके कॉस्ट के थोड़ा ऊपर रहेगा तो ट्रेड में बने रहे मेरे साथ। बने रहिए भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी बैंक वाले में। चलिए खैर, अगला सवाल है दीपू सिसोदिया का, आगरा से। ये भी आगरा से ही है। दीपू भाई, क्या सवाल? सर मेरे पास डिविस लैब के शेयर हैं 10 और मेरी बाइंग रेट है 3520 की। अभी हाल फिलहाल में लिया क्या? ये पहले का है? जी 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 जी, अभी हाल फिलहाल में। जब जैसे ही 3100 का रिवर्सल मारा आपने ले लिया है ना 3520 पे। सर्वेंट डिवीज लैब 3520 पे खरीदा है दीपू ने। नहीं, काफी फार्मा में अगर बोलूं तो डिसेंट ट्रेड है इनका, कि एटलीस्ट एंट्री जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे भी उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि चलिए ऊपर के भाव से नहीं फंसे हैं। अब तक जितने ट्रेडर आए अभी आज के शो में सब ऊपर के भाव से फंसे हैं। आई थिंक लास्ट 2-3 महीनों में अच्छे दायरे पकड़ लिए हैं इसने, सपोर्ट एरियाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रिवर्सल्स क्लीन अभी तक नहीं आए हैं, बट आप ये मान के चलिए कि 3300 से लेके 3400-3450 वाली रेंज में थोड़ी स्लो बाइंग चल रही है। तकरीबन मुझे स्क्रीन पे 6-7 महीने उस रेंज में दिख रहे हैं, तो विच इज अ गुड साइन कि कहीं बेस आउट होने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक इस मंथ का क्लोज ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ रहा है, 4 दिन रह गए, बट ये बढ़िया स्टॉक हो जाएगा अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। और आई थिंक इनको ऊपर में पुल बैक में इनको टारगेट्स जो इमीडिएटली मिल सकते हैं, मुझे लगता है वो मिल सकते हैं इनको तकरीबन 3750 3800 तक। तो डिसेंट एक 10% का इनको यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेडिंग में हो सकता है। इसको ट्रेडिंग बाइस ही लेके रखें, क्योंकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, तो इसमें बड़ा कॉल नहीं लेंगे, मंथ ऑन मंथ लेके चलेंगे। तो 1 महीने में अगर आगे 10% रिटर्न आ गया, विच इज फैंटास्टिक। आई थिंक तो दीपू भाई, जब 10% मिल जाए या 9% भी मिल जाए तो निकल जाना, आप बने मत रहना, क्योंकि प्रॉफिट बनाते रहो। बीच बीच में रुके रहने से क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है और आप बीपी ऊपर नीचे करते रहते हो। बड़ा प्रॉफिट बने निकल लो। एक छोटा सवाल है, क्विकली हम लोग इसमें थोड़ी चर्चा कर चुके हैं स्पेसिफिक में। तरुण ने IRFC के शेयर ले रखे हैं 2035 रुपये 70 पैसे, बने रहे ना इसमें? जी बिल्कुल, आई थिंक फ्लेवर वाला सेक्टर है, इस स्पेस में अच्छा अट्रैक्शन हुआ है। इसमें 2 चीजें बता दूं, इसमें लेगेसी नहीं है, ये लेगेसी स्टॉक नहीं है। लोगों को समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज अ लेगेसी स्टॉक एंड व्हाट इज अ फ्रेश इशू। तो ये ताजा आया हुआ है, लेगेसी स्टॉक नहीं है, तो उसमें ऊपर के भाव से कहीं पे कोई फंसा नहीं है। तो जब ये मूव्स करेगा तो बड़े क्लीन करेगा। फिलहाल तो क्या है, अभी बोलेंगे तो मैक्सिमम लोग 34-35 के आसपास फंसे होंगे, तो फंसे होंगे, वो कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी। तो आई थिंक फ्लेवर में है, स्टॉक अच्छा है, ट्रेड में बने रहें। और एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रेगुलर कवरेज में स्टॉक है, टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे ट्रेड्स हो सकते हैं। अभी पूछ लिया और मैंने बता दिया, तो मुझे थॉट आया कि मैं डेफिनेटली ये चीज यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ये रेगुलर कवरेज का स्टॉक है। ये यहाँ पे आपके दायरे क्या 6-9 महीने में आएंगे। आई थिंक ब्रेकआउट हो गए तो 40-42 रुपए के स्तर भी यहाँ पे IRFC में आने चाहिए। हाँ, डिस्क्लेमर इसमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जरूर ले लें,
सर इसमें दूसरी राय जरूर ले लें अपने हाँ एडवाइजर। बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं कि डिस्क्लेमर ये है कि आप एक राय इसमें और लें एनालिस्ट की राय के अलावा भी, और इसमें लीगेसी सरकार की तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सरवेंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, समय बिल्कुल हो चुका है। ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की। आज करेंगे सुमित। इन अ वाइल आ रहा हूँ।